Hello students, so today we are discussing about the mixed grouping of the cells. पहले हम इससे पहले कर चुके हैं सीरीज ग्रुपिंग ऑफ द सेल्स, सेकंड हमने किया था पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ द सेल्स। आज हम टुडे डिस्कस करेंगे मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ द सेल्स। तो मिक्स्ड ग्रुपिंग क्या है, क्यों हमें इसकी जरूरत पड़ी और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो सारे हम आज डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ द सेल्स। तो सबसे पहले हम सर्किट डायग्राम पे आएंगे। अब हमने क्या किया, हमें सीरीज में भी कनेक्शन करने हैं और हमें पैरेलल वाइज भी कनेक्शन करने हैं सेल्स के। तो मान लिया हमने सर्किट डायग्राम ड्रॉ किया। तो सर्किट डायग्राम में हमने पहले सीरीज ली, ई क्या है इसकी ईएमएफ है और आर क्या है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो ऐसे हमने ई आर ये कनेक्ट कर लिया हमने एन आइडेंटिकल सेल्स। तो एक सीरीज बनाई ने एन आइडेंटिकल सेल्स की, ऐसी सेकंड वाली हमने एन आइडेंटिकल सेल्स की। तो ऐसे हमने करके ये इस तरह से हम सीरीज ले रहे हैं और डाउनवर्ड चलेंगे, ऐसे हम पैरेलल ले रहे हैं। तो पैरेलल हमने लिए एम आइडेंटिकल सेल्स, सीरीज में हमने एन आइडेंटिकल सेल्स लिए हैं, पैरेलल में हमने एम आइडेंटिकल सेल्स लिए हैं। टोटल जो सेल्स हैं वो क्या हमारे पास एम एन आइडेंटिकल सेल्स। तो इस तरह से हमने एक कनेक्शन किए हुए हैं। हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर लगाया है जिसके थ्रू आई करंट फ्लो होगा इस सर्किट में। तो हमें क्या करना, तीन चीजें फाइंड करनी है जैसे हम पहले कर चुके हैं। पहला होगा कि ई टोटल क्या होगी इस सर्किट की, इन टोटल ईएमएफ क्या होगी। सेकंड हम बात करेंगे कि टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा। और थर्ड हम डिस्कस करेंगे कि जो आई है इस सर्किट से कितना करंट फ्लो होगा। तो ये तीन चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। तो स्टार्ट करेंगे। तो लेट इन सीरीज एन आइडेंटिकल सेल, सीरीज में हमने एन आइडेंटिकल सेल लिए, इन पैरेलल एम आइडेंटिकल सेल्स। टोटल क्या होगी एम एन आइडेंटिकल सेल्स। अब किया हमने ई बराबर ईएमएफ ऑफ द सेल, आर बराबर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, आई बराबर टोटल करंट इन द सर्किट और आर बराबर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो ये हमारी कंसीडरेशन है। अब हमें फाइंड करना है। तो पहला हम निकालेंगे ई टोटल क्या होगी। तो नाउ इन मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ द सेल्स, मिक्स्ड ग्रुपिंग में टोटल ईएमएफ क्या होगी। जब हम इस तरह सीरीज चलते हैं तो क्या आई थी हमारी पहले में एन इंटू में ई, तो एन से मल्टीप्लाई कर देंगे सीरीज में तो वो आ जाएगी हमारी इन सीरीज। अब पैरेलल के कारण क्या होगी, स्पेशल पैरेलल में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा तो क्या आएगी ओनली ई। तो हमारी टोटल क्या बनेगी एन इंटू में ई। इस तरह से टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस पहले हमारा सीरीज में क्या आया था एन इंटू में आर, तो पैरेलल में हमारा क्या आया था हमारा ऐसे आर अपॉन में एम। तो क्या बन गया टोटल एन आर अपॉन में एम। अब हमें निकालना है कि टोटल करंट क्या होगा। तो हमें फॉर्मूला पता है टोटल करंट का। तो टोटल करंट फ्लो इन द सर्किट आई बराबर ई इक्विवेलेंट अपॉन में आर प्लस आर इक्विवेलेंट। तो ई इक्विवेलेंट की वैल्यू रखेंगे एन ई अपॉन में आर प्लस एन आर अपॉन में एम, कैलकुलेट करेंगे एम एन ई अपॉन में एम आर प्लस एन आर। तो दिस इज द टोटल करंट इन द मिक्स्ड ग्रुपिंग। स्पेशल केस फॉर द मेन वैल्यू। तो मेन वैल्यू में क्या होगा, जो इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है दोनों क्या होने चाहिए इक्वल। तो एम आर इज इक्वल टू एन आर। तो क्या आएगा टोटल मैक्सिमम करंट, इसे कहेंगे मैक्सिमम करंट इन मिक्स्ड ग्रुपिंग। तो एन ई अपॉन में 2R और एम ई अपॉन में 2R। दिस इज द मैक्सिमम करंट इन द मिक्स्ड ग्रुपिंग। अब हम डिस्कस करेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हमें सीरीज में जोड़ने की क्यों जरूरत पड़ी, पैरेलल में जोड़ने की क्यों जरूरत पड़ी और हमें मिक्स्ड ग्रुपिंग की क्यों जरूरत पड़ी। तो इंपॉर्टेंस ऑफ द सेल्स, इंपॉर्टेंस ऑफ द ग्रुपिंग। तो हमें ग्रुपिंग की जरूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले हम करते हैं पहले पॉइंट सीरीज ग्रुपिंग। सबसे पहले हमने की थी सीरीज ग्रुपिंग। तो सीरीज ग्रुपिंग कहाँ यूज करेंगे हम, तो इट इज रिक्वायर्ड व्हेन हाई ईएमएफ इज रिक्वायर्ड। तो कहाँ यूज करेंगे, जब भी हमें हाई ईएमएफ चाहिए होगी तो वहां पर हम सीरीज ग्रुपिंग करेंगे। जैसे कि हमारी टॉर्च है, टॉर्च में क्या हम सेल डालते हैं, एक सेल डाला, दो सेल डाले, तो क्या सेल्स कैसे डाले हमने वो सीरीज में। सीरीज में क्यों, जिससे कि हमें हाई ईएमएफ चाहिए, उससे क्या होगा जो हमारी लाइट है वो क्या होगी ज्यादा होगी। ऐसे पहले रेडियो चलते थे तो रेडियो में क्या हम ऐसे ही सेल डालते थे, तो वो सेल्स कैसे डालते थे हम सीरीज में, क्यों, क्योंकि हमें हाई ईएमएफ चाहिए। तो वहां पे क्या उसकी साउंड क्या ज्यादा रहती थी। तो सेकंड पॉइंट क्या हम करते हैं पैरेलल ग्रुपिंग। तो पैरेलल ग्रुपिंग की क्यों जरूरत पड़ी हमें,
तो इट इज यूज्ड व्हेन मैक्सिमम करंट इज रिक्वायर्ड। अब जब हमें मैक्सिमम करंट चाहिए होगा तो हम सेल्स को हम पैरेलल ग्रुपिंग में कनेक्ट करेंगे। जैसे कि हमारा जो घरों में रिमोट आता है, तो रिमोट में क्या हम एक सेल डालते हैं, उसके साइड में सेकंड सेल रखते हैं, तो वो सेल्स कैसे कनेक्ट हैं, वो पैरेलल में कनेक्ट हैं। क्यों? क्योंकि हमें मैक्सिमम करंट चाहिए। मैक्सिमम करंट होगा तो उसकी जो रेंज है वो क्या है, ज्यादा होगी। आप एलईडी को अपनी को दूर से भी ऑन ऑफ और वो स्विचिंग काम करने लगती है, तो क्या होगा, मैक्सिमम करंट इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द रेंज ऑफ द रिमोट। थर्ड हमने किया था हमने अभी मिक्स्ड ग्रुपिंग। तो मिक्स्ड ग्रुपिंग की क्यों जरूरत पड़ती है? इट इज यूज्ड व्हेन हाई पावर इज रिक्वायर्ड। अब जब हमें हाई पावर चाहिए होगी तो हम करते हैं मिक्स्ड ग्रुपिंग, सीरीज में भी लगाते हैं और पैरेलल में भी लगाते हैं, जैसे कि मोस्टली कंपनी वगैरह में करते हैं या फिर हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है उसमें क्या हम जहाँ पे भी हमें हाई पावर रिक्वायर्ड होगी वहां पे हम मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ द सेल्स करते हैं।